अब जो बात बताने वाला हूं, इस बात को ध्यान से सुनना। आपको पूरी बातों का निचोड़ मिल जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि 100% मेरा प्रभु अब आने वाला है। अब मुझे तैयार होकर रहना है, क्योंकि कुछ चिन्ह है जो लिखा हुआ है यहां पर। देखिए 28वें पद को पढ़ रहा हूं। जैसा लूत के दिनों में हुआ कि लोग खाते पीते थे। याद रखना, पहली बात खाने पीने। आज लोग सबसे ज्यादा समय जो है खाने पीने में गुजार रहे हैं। सबसे ज्यादा पैसा खाने में लगाते हैं, खाने पीने में लगाते हैं। सबसे ज्यादा इन्वेस्ट वो खाने पीने में करते हैं। अच्छे से अच्छा भोजन, अच्छे से अच्छा मेरे प्रियो कपड़ा, अच्छे से अच्छी अपनी तैयारी, अपने आप को तैयार करना, मेरे प्रियो ज्यादा से ज्यादा अपने मेरे प्रियो शरीर को सजाने की बातें, सबसे ज्यादा अपने आप पर, अपने जीवन पर, मेरे प्रियो अपने खाने पीने पर लोग मेरे प्रियो पैसे को बर्बाद कर रहे हैं। सबसे ज्यादा ध्यान उनका वहीं पर लगा हुआ है। इसलिए मैं हमेशा इस बात को कहता हूं, फिलिपियों की पत्री उसका 3रा अध्याय उसके 19वें पद में कहता है कि उनका पेट, उनका शरीर, उनका जो ईश्वर है वो पेट बन चुका है। इसलिए वो सबसे ज्यादा खाने पर ध्यान लगा रहे हैं। आज लोग सबसे ज्यादा इन्वेस्ट यहीं पर कर रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, क्योंकि लोगों को उनको मालूम है कि सबसे ज्यादा आज मनुष्य जो है वो भूखा है, वो खाने का है। कितना भी खा ले वो संतुष्ट और तृप्त कभी नहीं हो सकता। इस बात को याद रखो। आज लोग खाने पीने पे मन लगा रहे हैं, लेन देन करने में, मेरे प्रियो लेन देन करने में। आज मेरे प्रियो हर चीज जो है आपको मेरे प्रियो आप देख लो, इंस्टॉलमेंट में आपको मिलेगी, आपको लोन में मिल जाएगा। लोगों का लेन देन ज्यादा हो चुका है, जब से ऑनलाइन आ चुका है और लोगों का लेन देन बढ़ गया है। लोग अपने मेरे प्रियो लेन देन को बढ़ा चुके हैं। मेरे प्रियो हर चीज मेरे प्रियो आज लेन देन के द्वारा बढ़ चुका है। ये अंत के दिनों का चिन्ह है, याद रखना। नूह के दिनों में भी हुआ था, आज के समय में भी हो रहा है। ये मेरे प्रियो इतिहास दोहराता है, याद रखना। परमेश्वर का वचन दोहराया जाता है मेरे प्रियो। उस समय के लिए भी लिखा गया था, आज के समय के लिए भी है। परमेश्वर का वचन कभी नहीं मरता मेरे प्रियो, जीवित वचन है, वो कभी नहीं बदलेगा मेरे प्रियो। बाइबल क्या कहती है कि खाने पीने में सबसे ज्यादा मन लगा रहे हैं। उस समय भी लगाते थे, आज के समय में भी लगा रहे हैं। लेन देन करते थे, आज भी कर रहे हैं। और मेरे प्रियो ये संकेत है कि प्रभु बहुत जल्द आने वाला है। तीसरी बात, उस समय में लोग पेड़ लगाते थे, सबसे ज्यादा पेड़ लगाते थे मेरे प्रियो। आज भी तो यही हो रहा है। पिछले कुछ सालों को देखो आप मेरे प्रियो, 18, 19 या 2011 के बाद में आप देखो कि आप देखोगे सबसे ज्यादा पेड़ लगाने के लिए मेरे प्रियो पर्यावरण पे सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। उतनी तेजी से पेड़ों को जंगलों को काटा जा रहा है, उतनी तेजी से मेरे प्रियो पेड़ भी लगाया जा रहा है। यहां तक कि ऐड आते हैं, यहां तक कि लोग बोलने लगे, यहां तक कि लोग मेरे प्रियो इन चीजों पर ज्यादा ध्यान देने लगे हैं। संकेत है कि मेरा यीशु आने वाला है। हालेलुया मेरे प्रियो, लोग पेड़ लगाते रहेंगे। चौथी बात, लोग घर बनाएंगे। आज देखो, आज मेरे प्रियो घर कितने घर बन रहे हैं। सिर्फ घर 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 मेरे प्रियो, आज लोग घर को बना रहे हैं। बाइबल पहले से लिख दिया है कि सब जगह, यदि आप मेरे प्रियो गूगल से ऊपर से देखोगे तो आपको सब जगह छोटे छोटे मेरे प्रियो खड्डे के समान, एक मेरे प्रियो छोटे छोटे एक बॉक्स के समान दिखाई देता है। मेरे प्रियो स्वर्ग से परमेश्वर जब देखता है तो मेरे प्रियो परमेश्वर सोचता होगा, इन्होंने तो अपना निश्चित स्थान वहीं बना लिया है, वहीं रहना चाहते हैं। अच्छे से अच्छा, बेस्ट से बेस्ट मेरे प्रियो आज हम देना चाहते हैं, करना चाहते हैं। अच्छी बात है, मैं नहीं कहता कि आप मेरे प्रियो अपना घर ना बनाओ, मैं नहीं कहता कि ये ना करो, परंतु उससे ज्यादा ध्यान आपको स्वर्ग की ओर लगाना है। उससे ज्यादा मेरे प्रियो आपको प्रभु के बारे में सोचना है। उससे ज्यादा प्रभु में आपको समय गुजारना है। मेरे प्रियो इस बात को याद रखो, हम परदेसी हैं यहां पर। मेरे प्रियो इन दिनों में देखो कितने प्रभु के दास, प्रभु के लोग संसार से छोड़कर चले गए। क्या लेके आए थे? कुछ नहीं गया। अच्छे अच्छे घर बनाए थे, अच्छे अच्छे टाइल्स लगाए थे, अच्छी अच्छी चीजें थी, अच्छी अच्छी गाड़ियां थी, अच्छे बैंक बैलेंस से, बहुत खूबसूरत से एक बहुत आनंदित जीवन जीने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन एक झटके में सब कुछ मेरे प्रियो खत्म हो गया। मम्मी जी एक बात कहती हैं,
मुझे संसार से प्यार नहीं है, मैं तो बस वेट कर रही हूँ मेरा प्रभु कब आए और मुझे ले जाए। बस मैं रात दिन यही सोचती रहती हूँ कि मुझे कब वो आए और मुझे ले जाए। फिर कितना सच है ये कथन। क्या आज हमें सोचना नहीं चाहिए कि हम पराये के घर में, पराये जगह में हैं, हमको अपने घर वापस जाना है। मेरे प्रियो, कहीं ना कहीं मेरे प्रियो इस बात को याद रखें, उड़ाऊ पुत्र जब भटक गया था तो उस सुअर गंदी जगह में रहकर मेरे प्रियो क्या वो सोच पा रहा था कि मुझे हमेशा यहीं रहना है, या वो सोच पाया कि मुझे अपने पिता के घर जाना है? आज आप क्या सोच रहे हो, कहां रहना चाहते हो? मेरे प्रियो इस बात को सोचो आज।